हम 9 मूलांकों की बात जब करते हैं, सबका अपना एक स्पेसिफिक रोल है उसमें। लेकिन करियर और रिलेशनशिप की जब बात आती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती हैं एक की लाइफ में। अगर पहले नंबर की हम बात करते हैं, जो सन का नंबर है, उसके लिए अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो कैसा करियर उन लोगों को चूज़ करना चाहिए और उनकी रिलेशनशिप की चॉइसेस कैसी होंगी? ठीक है। देखिए, जैसे नंबर 1 है ना, तो एक इसको वैसा समझ लेते हैं कि जैसे एक किंगडम है, उस किंगडम में हर नंबर का अपना एक रोल है, तो उसी से उसका कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन होता है। ठीक है। जैसे एक नंबर है, उसको हम किंग कहते हैं, सन का नंबर है, राजा का नंबर है, तो उसके अंदर वो जो भी राजा वाली क्वालिटी है, लीड करना है, ईगो में रहना है, सेकंड फिडल जैसा नहीं काम कर सकता, हमेशा उसको लाइमलाइट चाहिए, ये सारी क्वालिटीज़ उसकी रहेंगी जी। तो जब नंबर 1 वाला अपने करियर में जाएगा, चाहे रिलेशनशिप में भी जाएगा, तो उसका नेचर तो वैसा ही है, तो उसको फिर उस तरीके का ही पाथ चूज़ करना पड़ेगा। जैसे अगर वो करियर चूज़ करे, तो ऐसे करियर में जहाँ पे वो लीड कर सकता है, जैसे मान लीजिए आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, अगर वहाँ पे आप किसी टीम के पार्ट हैं और आपको लीड करने का, लाइमलाइट में आने का मौका नहीं मिलता है ना, भले आपको लाखों करोड़ रुपए मिलते हो, वहाँ पे आप खुश नहीं रहेंगे। ठीक। तो जैसे नंबर 1 वाला अगर खुद की अपना खुद का कुछ काम करे जॉब की जगह पे, अगर जॉब में ये पॉसिबिलिटी, चलो ठीक है भाई, 4 साल के बाद मैं लीड करूँगा, तो वो बहुत तेज़ी से राइज एंड शाइन करेगा। ठीक। तो 1 नंबर वालों के लिए ऑलमोस्ट सारे करियर अच्छे हैं। ठीक है, मतलब वो चाहे तो टेक में चले जाएं, खुद का बिजनेस कर लें, चाहे तो एजुकेशन में चले जाएं, चाहे कम्युनिकेशन में चले जाएं, मीडिया के फील्ड में चले जाएं, काफी ब्रांचेस है हाँ, उनके लिए बहुत, क्योंकि बिकॉज दे हैव बहुत ही मल्टी टैलेंटेड वो होते हैं 1 नंबर वाले। ठीक। लेकिन वो सारी जगहों पे जहाँ भी वो जाएंगे, वहाँ पे वो सेकंड फिडल जैसा काम नहीं कर सकते। उन्हें है कि भाई मुझे लीड पे रहना है, दे नीड दैट पावर, दे नीड दैट बिकॉज दे आर किंग। तो उनको वो फिर मीडियोकर वो पसंद नहीं है कि मैं कहीं पे गया अब भीड़ का हिस्सा बन गया, नहीं, मैं जहाँ भी रहूँगा वहाँ मैं विजिबल रहूँगा। ठीक। अगर रिलेशनशिप की बात करें, अब देखिए इनके अंदर कैसा है कि लीड करने की क्वालिटी है, तो ऐसा कोई इनको एज अ पार्टनर मिले जो इनके साथ सामंजस्य बिठा के चल सके, जो इनका डोमिनेटिंग नेचर है, अगर उसको थोड़ा सा बैलेंस आउट करे। हाँ। तो जैसे 2 नंबर वाले हो गए, बहुत अच्छा है। 5 नंबर वाले बहुत अच्छा इनके लिए रहेंगे। 7 नंबर इनके लिए बहुत अच्छा है। कभी कभी 4 नंबर भी अच्छा रहता है, लेकिन 4 के साथ कभी कभी बहुत ज़्यादा इनके, क्योंकि 4 नंबर वाला भी बहुत रिजिड होता है, अगर ये भी रिजिड बन गए, दोनों रिजिड तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो 2 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर मैं कहूँगा कि सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है नंबर 1 के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है ना, वो चीज़ें बैलेंस हो जाती है। ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं रिलेशनशिप की थोड़ा सा और बात करूँ, तो 1 नंबर वालों को कैसा बिहेव करना चाहिए, और जो लोग 1 के साथ जा रहे हैं उनको किस तरीके से एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। तो जैसे 1 नंबर वालों को ये चाहिए कि जो भी उनके साथ रिलेशनशिप में है उनको भी प्रॉपर स्पेस दे। ठीक। उनकी भी वैल्यू करें, जो भी उनकी बात है उनको सुने। अगर 1 नंबर पॉजिटिव अगर उनका ट्रेट है ना, तो वो करेगा भी, मतलब फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। लेकिन अगर 1 नेगेटिव हो गया तो ही विल नॉट लिसन टू यू। ठीक। जो इनके साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं, उनको क्या चाहिए कि किस तरीके की एक्सपेक्टेशन रखें या किस तरीके का बिहेवियर रखें। तो ऑलवेज ट्राई टू कि आप सपोर्टिव रोल में रहिए। ठीक। जैसे अगर आपके हस्बैंड 1 नंबर के हैं, तो अगर मान लीजिए आप 2 नंबर वाली हैं, अगर आप सपोर्टिव रोल में रहते हैं तो आपके हस्बैंड बहुत राइज एंड शाइन करेंगे। ठीक। अगर लेकिन उनके साथ, क्योंकि क्या होता है ना, वो परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे जी। लेकिन अगर आप 2 नंबर वाले हैं और मान लीजिए आपने उनको वो सपोर्ट, जैसे अगर वो परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं, तो इन रिटर्न ही नीड्स दैट रिस्पेक्ट। ठीक। अगर वो रिस्पेक्ट या वो वैल्यू अगर उनको नहीं मिलती है, तो फिर वो लॉस्ट फील करेंगे। तो जितने भी नंबर के लोग अगर 1 नंबर के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो ट्राई टू एक्ट एज अ सेकंड फिडल, एक सपोर्टिव रोल में आइए। अगर आप लीड रोल में जाना चाहेंगे, तो जंगल का राजा तो एक ही होता है। लेकिन मनीष जी, क्या ये चेंज हो सकता है अगर 1 नंबर के साथ 1 नंबर ही जा रहा है? अगर 1 नंबर के साथ 1 नंबर जा रहा है, तो देखिए कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है। अब अगर दोनों समझदार हैं, तो फिर क्या होगा, उस चीज को वो मैनेज करके चले जाएंगे, लेकिन दबेगा कोई भी नहीं। तो वहां पे क्या होगा कि हस्बैंड वाइफ अब दोनों जो है एक तरह से एक बराबर इंडिविजुअल पर्सनालिटीज। हाँ, अब उनके बीच में वो कॉन्फ्लिक्ट जरूर होगा। अगर कोई दब गया थोड़ा सा, जैसे उसके अगर बाकी के नंबर्स, अगर डेस्टिनी की बात करें, जॉडियक की बात करें, अगर थोड़े ऐसे नंबर है जो सॉफ्ट है, तब तो बात बन जाएगी। लेकिन अगर दोनों के ही नंबर स्ट्रांग नंबर है, तो फिर बात नहीं
नहीं बनेगी। और ऐसे ही बाकी ऑड नंबर्स के साथ भी अगर एक नंबर 3 नंबर के साथ जाए या 5 नंबर जैसे के साथ अगर जाए, एक नंबर 3 के साथ जाए, जी। देखिए 3 नंबर वाला भी जो है ना, उसका भी नेचर बहुत बॉसी होता है। भाई उसके अंदर ज्ञान है, ठीक है, नॉलेज बहुत, जुपिटर का नंबर है जी। तो अब वो दब के थोड़ी रहेगा। तो उसके अंदर भी ना जो ये लीड करने वाली जो ट्रेट है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। उसको भी सेकंड फिडल बनना पसंद नहीं है। किसी अगर ऑर्गेनाइजेशन में वो है तो उसको राइज एंड शाइन करना है, बिकॉज ही इज़ नॉलेजेबल। तो उसको लगता है कि वो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। अब जब 1 और 3 एक साथ जाएंगे, ठीक, तो जाने को जा सकते हैं और ओवरऑल रिलेशनशिप अच्छा भी रहेगा, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जब मैंने कहा कि 2, 5, 7 तो ये बहुत अच्छे से चले जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट जैसे 5 नंबर को क्या है, उसको सपोर्ट चाहिए, उसकी नीड है कि उसे कोई सपोर्ट करे। 2 नंबर को सपोर्ट चाहिए। जैसे 2 नंबर वाले को अगर आप देखेंगे ना, तो जीवन में जब उनको सपोर्ट मिलता है तो वो बहुत राइज एंड शाइन करते हैं। तो अब क्या हुआ, 1 नंबर वाला उसका काम ही सपोर्ट देना है। हाँ। तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया इस तरीके से। अब ऐसे ही हम आ जाते हैं दूसरे मौलांक पर। 2 नंबर जो मून का नंबर है, तो इनका करियर कैसा होना चाहिए, कैसी चॉइसेस वो अपने करियर में रखें। और बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी बहुत खुश हैं अपने करियर्स में और वो उस एज में हैं कि वो स्विच भी नहीं कर सकते हैं जॉब्स अपनी, या अपना करियर स्विच नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए आप क्या बताएंगे, एंड ऑल्सो फॉर द रिलेशनशिप? हाँ, देखिए जैसे 2 नंबर वाले हम बात करें तो जैसे 1 नंबर किंग था, वैसे 2 नंबर क्वीन का हो गया, रानी का हो गया। तो एक मदरली इंस्टिंक्ट उनके अंदर होता है, ठीक है। और जितने भी 2 नंबर के लोग हैं वो क्या था, मून से रूल होते हैं, ठीक है। तो उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कहा जाता है ना, बार बार कहा जाता है कि नंबर 2 जो है थोड़ा वीक है, ठीक है, लेकिन वीक है नहीं है। ऐसा प्रचलित कर दिया गया है। क्यों बताता हूँ मैं आपसे जी। 2 नंबर मून से रूल है और मून कैसा है, लगातार घटता बढ़ता है, ठीक है। 15 दिन वो एवरी डे इट इज चेंजिंग। तो इसी वजह से जब उनको वो इन्फ्लुएंस करता है तो उनका भी जो मूड है ना, वो लगातार घटता बढ़ता है, ठीक। तो अगर आप 2 नंबर वाले हैं, तो अगर आपने अपने मूड स्विंग पे कंट्रोल कर लिया तो यू हैव, आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत अच्छी है। यूजिंग योर इंट्यूशन यू कैन बिकम सुपर डुपर सक्सेसफुल। लेकिन होता क्या है 2 नंबर के साथ कि वो मूड स्विंग में फंस जाते हैं और जिसकी वजह से फिर अपने इंट्यूशन को, जो उनका सबसे सुपर पावर है, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। ये उनका ऐसे एक ट्रेट हो गया। जितने भी 2 नंबर वाले हैं उनको सेकंड फिडल बनना पसंद है, उनको सपोर्टिव रोल में। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आप कहीं फ्लाइट में जा रहे हैं और वहाँ पे जो फ्लाइट अटेंडेंट है, चाहे मेल फीमेल जो भी हो, अगर उसने आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखा, जैसे स्पेशली अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस की फ्लाइट में जा रहे हैं, तो आप ये मानिए कि वो 2 नंबर वाला है। उनके अंदर वो नेचर होता है कि बहुत अच्छे से आपका ख्याल रखेंगे, या वो इनबिल्ट नेचर है। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आपका ऑफिस है और आपका जो सपोर्ट स्टाफ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी कोई एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है जी, इफ शी इज और ही इज नंबर 2, तो आपने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया है कि आपको वो मिली। बिकॉज जब वो आएंगी ना, तो वो इतने अच्छे से आपका पूरा का पूरा स्केड्यूल, आपका पूरा का पूरा काम संभाल लेंगे कि यू विल बी लाइक टोटली डिपेंडेंट ऑन हर और हिम, ठीक है। तो 2 नंबर वालों के अंदर ये ट्रेट्स होता है कि वो जहाँ भी रहेंगे उसको बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, लेकिन उनको लीड करना पसंद नहीं है। उनको आप ये मत बोलो कि भाई ये प्रोजेक्ट लो और इसको तुम डिलीवर करो, वो 1 नंबर वाले को बोलो। नंबर 2 वालों को आप ये बोलिए कि भाई ये प्रोजेक्ट में ये वाला पोर्शन जो है ना, इस पे तुम काम कर लो, ठीक है, डिलीवरी कोई और देख लेगा। अब वो 2 नंबर वाला उसको इतने अच्छे से करके देगा, उतने अच्छे से कोई और करके सपोर्ट मिल गया, ठीक है। रिलेशनशिप में भी अगर आप देखेंगे तो करियर में, जैसे अगर ये किसी भी ऐसे जॉब में जाए, जैसे आईटी में भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको काम उस तरीके से करना है जहाँ पे वो सपोर्टिव रोल में ज़्यादा से ज़्यादा करें। टीवी एंकर बन गई। अब टीवी एंकर में क्या होता है कि ठीक है आप लीड कर रहे हो, लेकिन आप उस तरीके से लीड नहीं कर रहे हो। आप बैठे, आपको एक स्टोरी मिली, आपने उसको प्रेजेंट किया, तो वो बहुत अच्छा है, उस तरीके से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। राइटर, पेंटर, क्योंकि इंट्यूटिव कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, तो उस डायरेक्शन में आर्टिस्टिक जो भी चीज़ें हैं, क्रिएटिव चीज़ें, हाँ, जैसे शाहरुख खान है 2 नंबर वाले हैं, तो अब 2 नंबर वाले हैं तो इस वजह से वो जो आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी वो बहुत अच्छी है, ठीक है। हाँ। मतलब एक्टिंग उनकी देख लीजिए, स्पेशली जब हम उनको उसमें देखते हैं किसी लव वाले रोल पे देखते हैं, रोमांटिक रोल पे देखते हैं, तो बहुत अच्छा वो काम करते हैं। तो बिकॉज अब उनको रोमांटिक काम करना, मतलब वैसे रोल मिले और उनके नेचर भी वैसा है, तो वो बड़ा अच्छा जेल कर गया, तो उनके ऊपर नेचुरली बहुत अच्छा लगता है। अगर सलमान खान चले गए रोमांटिक वो करते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगता। अगर सलमान खान फाइटिंग करे तो अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि नंबर 9 उनका है, तो नंबर 9 के साथ क्या है, एग्रेसिव एनर्जी जुड़ी हुई है, ठीक है। अगर हम इनके रिलेशनशिप की बात करें तो नंबर 2 वाले, जैसे मैंने बताया, 1 नंबर बहुत अच्छा है, 3 नंबर भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
7 नंबर भी कभी कभी बहुत अच्छा काम कर जाता है। जितने भी नंबर 2 के लोग हैं उनको 8 नंबर से 9 नंबर से कभी भी मतलब रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए, ठीक है? स्ट्रिक्टली नहीं जाना चाहिए। स्ट्रिक्टली नो, बिकॉज वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। जैसे अगर आप 2 नंबर वाले हैं, नंबर 2 इज़ वाटर, नंबर 8 सैटर्न का है, वो क्या कहते हैं आयरन हो गया। जब भी वाटर एंड आयरन पास में जाएंगे तो रस्ट क्रिएट होगा, रस्टेड लाइफ, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सिमिलरली नंबर 2 इज वाटर, नंबर 9 इज फायर, दे विल नेवर गो टुगेदर। क्या होगा, नंबर 2 वाले का जो मूड स्विंग है ना, नंबर 9 वाले को बहुत एग्रेसिव बना देगा। छोटी छोटी बातों, अब इनका मूड स्विंग है, ठीक, तो ये इन्होंने टैंट्रम शुरू किया, नंबर 9 वाला क्या करेगा, उसको बहुत गुस्सा आ जाएगा और फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो अगर आप नंबर 2 वाले हैं तो 1 नंबर अच्छा है, 3 नंबर अच्छा है, 5 अच्छा है, 5 भी ठीक है, 7 भी अच्छा है, लेकिन 8 एंड 9 जो है वो बहुत अच्छा नहीं, ठीक है? बिल्कुल मना है। हाँ बिल्कुल मना है, मतलब आप मत करिए तो अच्छा है। अगर आपने कर लिया तो प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। क्योंकि आजकल लव मैरिजेस बहुत ज़्यादा लोग करने लगे हैं और वो प्रेफर ये करती है आज की जनरेशन कि हम अपने आप ढूंढे तो वो ज़्यादा बेटर है। एक चीज़ आपने देखा होगा, जैसे कहते हैं ना, वो कहावत है कि शादी के बाद बदल गए। ये देखा होगा आपने, है ना? जी बिल्कुल। उसको मैं नंबर से बताता हूँ क्यों ऐसा होता है। जो आपका मूलांक है ना, वो आपके ट्रू नेचर को डिनोट करता है, ठीक? और जो आपका जॉडियक साइन है, आप वर्ल्ड से कैसे इंटरैक्ट करते हैं उसको डिनोट करता है, ठीक? अब मान लेते हैं किसी का मूलांक जो है 2 और जॉडियक साइन 6 है, टॉरस ले लेते हैं, टॉरस या लिब्रा ले लेते हैं, ठीक? तो जब तक आप क्लोज रिलेशन में नहीं, ले सकते कि आप ऑफिस में साथ में काम करते हैं, नाउ यू आर मीटिंग एवरी डे और हाय हेलो है, उस तरीके से है, तो 6 नंबर है तो वो बंदा बहुत वेल ड्रेस्ड रहेगा, है ना, बहुत ऐसे मतलब तरीके से बात करना, और तो उसका जो वो 6 नंबर वाला ट्रेट है ना, वो विजिबल होगा आपको। तो अच्छा, आपने अगर मान लीजिए लेट्स से यू गेट इनटू अ रिलेशन, तो आप उसके उस ट्रेट से रिलेशनशिप में गए कि भाई आपको वो पसंद आया उसका, ठीक, लेकिन जैसे जैसे आप बहुत नज़दीक जाएंगे उसके, जैसे शादी हो गई, अब आप साथ में रहने लगे, तो जो उसका रियल नेचर है ना, मूलांक वाला, नंबर 2 वाला, वो विजिबल हो जाएगा, दिखेगा। तो अब आपको दिखेगा कि अरे ये तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग है, ठीक है, प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो अब आपने क्या, अच्छा आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी? आपने देखा कि ये 6 नंबर वाले, मतलब आपने बस ये देखा कि इनके अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं, आई लाइक है, वेल ड्रेस्ड, वेल गुड लुकिंग, या लेकिन वो जो 2 नंबर है वो विजिबल हुआ, तो फिर वो कहते हैं ना शादी के बाद बदल गए पहले जैसे नहीं रहे। हाँ, ये इट इज बिकॉज ऑफ दैट। और आप ये नोटिस करके देखिएगा, जितने भी लोग हैं, अगर आप किसी भी उनका देखेंगे, जॉडियक से उनका ट्रेट डिफाइन होता है कि कैसे वो वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, और उनका ट्रू नेचर क्या है वो उनके मूलांक से डिफाइन होता है। ओके, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। शायद बहुत सारे लोग इसे रिलेट करेंगे और वो ये बोलना छोड़ देंगे कि शादी के बाद आप बदल गए।